हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं दी ब्रांड न्यू किया सेल्टॉस के बारे में। ये है इसका GTX ऑटोमेटिक वेरिएंट जो कि है IVT ट्रांसमिशन के साथ एंड इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स और मल्टीपल इंजन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे सिमिलर वेरिएंट में। तो फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो GTX A में जो फीचर्स आते हैं हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देखते हैं। चाबी में आपको बढ़िया फीचर दिए गए हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर दिया गया है। जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी खुद से ही अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए, मिरर्स ओपन हो चुके हैं, इंडिकेटर फ्लैश हुआ एंड हैंडल्स भी आपके बाहर आ चुके हैं। सिमिलर वे में अगर आप गाड़ी से दूर जाओगे तो आपकी गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। ये देखिए, मैं गाड़ी से दूर जा रहा हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटर फ्लैश होंगे एंड गाड़ी लॉक हो चुकी है। इसी के साथ चाबी की बात करते हैं। तो चाबी में आपको यहाँ पे किया की बैजिंग मिलती है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जब इसको आप लॉक बटन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक होती हुई भी दिखेगी। तो ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन या अनलॉक बटन। इसको होल्ड करके बूट ओपन कर सकते हो एंड यहाँ से होल्ड करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं व्हीकल से। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले इसका हेडलैम्प सेक्शन। हेडलैम्प सेक्शन आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो आपके DRL है वो इंडिकेटर का भी काम करते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपका DRL का ही पार्ट है। हाई बीम लो बीम आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, कंप्लीटली LED बेस्ड। यहाँ पे आप देखोगे ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल जिसमें 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल, किया की बैजिंग एंड लोअर बम्पर में आपका ये जो GTX वेरिएंट है इसमें आपका बम्पर डिज़ाइन कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा नॉर्मल वेरिएंट्स में। तो यहाँ पे आपको ये रडार वगैरह मिल जाएगा जो कि ADAS लेवल 2 के फीचर सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके LED बेस्ड फॉग लैंप हो जाएंगे। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी हो जाएगी एंड अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाता है आपका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। IVT के साथ जो हमारे पास है अभी ये 4 सिलेंडर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इसमें आपको डीजल भी ऑप्शन अवेलेबल है एंड इसमें आपका पेट्रोल टर्बो भी है। तो हमारे पास जो ये नेचुरली एस्पिरेटेड है इसकी पावर फिगर्स की बात करते हैं तो 113 HP एंड 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है एंड फर्स्ट इन सेगमेंट आपको ये हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं जो कि आपको बेस मॉडल से ही मिलते हैं। तो काफ़ी ईजी हो जाता है इसको ओपन करना एंड ये क्लोज करना। साथ ही में इसका प्लेटफॉर्म भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया है एंड ये K3 प्लेटफॉर्म के साथ आती है। तो अभी इसकी सेफ्टी भी और एनहांस हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ आपका ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें कैमरा और सेंसर्स है। तो कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है जो आपके लेवल 2 वाले फीचर सपोर्ट करता है। आपका कैमरा यहाँ दिया गया है, रडार बम्पर में है, तो दोनों कंबाइन होकर आपके ये लेवल 2 फीचर्स के लिए काम करते हैं। आपको एरो वाइपर ब्लेड्स मिल जाते हैं, बेस मॉडल से आपको ये सेम मिलने वाले हैं एंड वॉशर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। हम बात करेंगे इसके टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। डुअल टोन डायमंड कट फिनिश में दिया गया है। किया की बैजिंग एंड नियॉन में आपको ये कैलिपर्स मिल जाते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको बेस मॉडल से मिल जाते हैं। 215 55 R18 18 इंचेस का सेटअप आपको यहाँ मिलता है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड रियर सेक्शन पर मैंने आपको बताया वहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके साइड लेंथ की। तो लेंथ आपको 4460 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो जो ये नई सेल्टॉस है पहले के कंपैरिजन में इसकी लेंथ भी बढ़ा दी गई है, विड्थ भी आपको ज़्यादा मिलने वाली है एंड हाइट में थोड़ा सा आपका डिफरेंस हो सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे। तो मिरर्स आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे, ग्लॉसी फिनिश में दिए गए हैं। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। 360 डिग्री कैमरा का एक मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्लश डोर हैंडल्स आपके ऑटोमेटिक मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर चाबी आपके पॉकेट में है तो ये खुद से ही लॉक अनलॉक हो जाते हैं। अदरवाइज आप मैनुअली लॉक अनलॉक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाते हैं। ये देखिए, साथ ही में मिरर्स भी आपके ओपन क्लोज पैरेलली काम करते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी चाबी के बारे में एंड यहाँ इस सेटअप के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे तो GTX वेरिएंट में आपको ये जो क्लैडिंग वगैरह है ये सब कुछ आपको ग्लॉसी फिनिश में ही मिलती है एंड सामने आपको एक पार्किंग सेंसर यहाँ दिया गया है, दूसरा आपको यहाँ मिलता है, तीसरा आपको यहाँ मिलता है। ऐसे करके टोटल आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इन फ्रंट। तो ये हो गया इसके साइड सेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल में आपका यहाँ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर हो जाता है। ऊपर आपका शार्क फिन एंटीना, 2 प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक में रूफ रेल दिए गए हैं एंड पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगा। ग्लास एरिया में आपको ये डिफॉगर वाला ग्लास एंड वाइपर आपका इस बार डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। वाइपर आपको यहाँ स्पॉइलर के अंदर इंटीग्रेटेड दिया गया है। ये हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप। यहाँ पे आप देखोगे कनेक्टेड टेल लैंप का सेटअप कुछ इस तरीके का दिया गया है। किया की बैजिंग मिल जाएगी। रिवर्स कैमरा आपका यहाँ दिया गया है। सेल्टॉस की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। इंडिकेटर्स आपके यहाँ पे प्लेस्ड हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है अलॉन्ग विद दी पार्किंग सेंसर। तो 2 पार्किंग सेंसर यहाँ दिए गए हैं, 2 आपको सिमिलर वे में यहाँ मिल जाएंगे। रिवर्स गियर की लाइट यहाँ पे नीचे दी गई है। नंबर प्लेट की लाइट के साथ बीच में ये बटन मिल जाएगी जिससे आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। तो ओवरऑल गाड़ी की रियर प्रोफाइल हो जाएगी कुछ ऐसी। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका बूट, ये बटन आप प्रेस करोगे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको मिलेगी। 447 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस दिया गया है जिसमें 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिलता है।
बूट लैंप एक आपको यहाँ मिल जाएगा, छोटे वाले हुक्स आपको दोनों साइड देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ बात करते हैं इसके स्टेपनी की, तो ये फुल साइज अलॉय नहीं रहेगा आपका, बाहर आपको 18 इंचेस का मिलता है एंड अंदर आपको स्टेपनी मिल जाएगी है 17 इंचेस की। तो ये हो जाएगा इसके बूट स्पेस के बारे में। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता है, चाहे आप बेस लो या टॉप, ये आपको ऐसा मैनुअल वाला ही मिलने वाला है एंड हाइड्रोलिक स्टड्स आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये पेट्रोल इंजन है एंड इसमें अभी जो कैपेसिटी है 47 लीटर्स की है, अप टू E20 कंप्लाइंट आपको ये मिल जाएगा। साइड सेक्शन काफ़ी प्यारा लग रहा है एंड गाड़ी पहले के कंपैरिजन में इन पर्सन काफ़ी बड़ी लग रही है। GTX वेरिएंट में आपको ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा ग्लॉस क्लैडिंग के साथ। ये बॉडी कलर में जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है ये सिर्फ आपको GTX वेरिएंट्स में ही मिलने वाला है, बाकी वेरिएंट्स में आपको यहाँ प्रॉपर ब्लैक फिनिश ही मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे भी आपको 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल दिया गया है एंड एक ग्लॉस ब्लैक मिरर काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं अलॉन्ग विद दी ग्लॉस ए पिलर। इसको हम ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आपने सारी गाड़ियों में देखा होगा आजकल टॉप मॉडल में क्रोम स्ट्रिप मिलती है, यहाँ पे पूरी ग्लॉस ब्लैक में आपको दी गई है। तो ये हो गया इसकी आउटर प्रोफाइल के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पैसेंजर डोर से। पैसेंजर डोर में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू एपिटोम किया बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पैसेंजर डोर से। यहाँ पे आपका ये बेज में पूरा लेदर फिनिश दिया गया है, पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश में ये लीवर हो जाएगा एंड वेंटिलेटेड सीट की बटन आपको यहाँ डोर पे ही मिलेगी। एम्बिएंट लाइटिंग आपको दी गई है, ये सिल्वर फिनिश के साथ बोस का आपका स्पीकर सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे बॉटल होल्डर और ये आपका एडिशनल स्पेस। तो ये हो जाएगा इसके पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं सीट की। तो सीट आपको कम्प्लीटली ये लेदर फिनिश दी गई है, वेंटिलेटेड है प्रॉपर, तो ये आपकी डुअल टोन में हो जाती है। ऊपर आपको ये मैश वाला हेडरेस्ट का डिज़ाइन जो कि कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है पहले कंपैरिजन में एंड फिट एंड फिनिश से आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया और ये प्रीमियम फील दे रहा है। यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको ये स्कफ प्लेट मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड उसी के साथ मूव करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर पे। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के ड्राइवर डोर से। यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे एंड इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन। इसको आप ओपन करोगे एंड डोर देखोगे तो ब्लैक और बेज का ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ये पूरा आपका लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट जिसके अंदर आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी। अभी मैं गाड़ी ऑन करूँगा तो वो लाइटिंग भी आपको दिखाऊंगा। बोस का स्पीकर सिस्टम, इसमें टोटल आपको 8 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वेंटिलेटेड सीट की बटन दी गई है एंड 2 मेमोरी सीट्स मिलती हैं। तो मेमोरी सीट में सीट की मेमोरी के साथ आपको यहाँ पे ये मिरर्स की मेमोरी भी सेव हो जाती है। तो जो भी पोजीशन पे आपने सेव करके रखा है आपके मिरर्स की सेटिंग भी सेव हो जाती है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे आपके जो साइड मिरर्स हैं उनका फोल्ड अनफोल्ड एडजस्टमेंट हो जाएगा, गाड़ी का लॉक अनलॉक हो जाएगा एंड ये चारों पावर विंडोज़ की कंट्रोल हो जाएंगे जिसमें 1 टच अप एंड डाउन होगा। यहाँ पे आपका ये पावर विंडोज़ का लॉक, ये हो जाएंगी आपकी मेमोरी सीट जिसमें आप 2 पर्सन आप सेट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट की बटन यहाँ पे हो जाएगी एंड डोर ओपन करने का आपका ये लीवर हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका बॉटल होल्डर के साथ एडिशनल स्पेस। अब बात करते हैं इसकी ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में आपको वेलकम एनिमेशन भी मिलता है। तो जब भी आप गाड़ी का डोर खोलोगे आपकी सीट पीछे जाएगी, डोर बंद करोगे सीट आपकी वापस नॉर्मल पोजीशन पे चली जाएगी। एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका लंबा सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से रिक्लाइन एंगल, यहाँ से आगे पीछे और ऊपर नीचे, तो कुछ इस तरीके के आपको एडजस्टमेंट मिल जाएंगे। सीट आपकी पूरी लेदर फिनिश में है, डुअल टोन में है एंड वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आपके नए डिज़ाइन वाले मैश हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। हमारे पास है इसका ऑटोमेटिक मॉडल GT लाइन, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड आपको डेड पेडल मिलता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये जो वाइट वाली फिल्म है इसके नीचे आपको ये सिल्वर पेडल्स मिलते हैं। ऐसे पेडल्स आपको नहीं मिलेंगे। ये स्पोर्टी डिज़ाइन में यहाँ पे जो हल्की सी फिल्म रिमूव हुई है ये सिल्वर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो, यहाँ पे OBD पोर्ट का सिस्टम हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन की बटन, हेडलाइट लेवलर, ये AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं इन डिटेल। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर एंड जैसे ही आप सबसे पहले इस गाड़ी में बैठोगे पुरानी सेल्टॉस के कंपैरिजन में आपको काफ़ी सारा स्पेस एक्स्ट्रा मिलने वाला है एंड बहुत बड़ी भी लगेगी आपको गाड़ी अंदर से। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देखते हैं। तो स्टीयरिंग में यहाँ इसको अनलॉक कर लेते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाते हैं। इसको वापस हम लॉक कर देते हैं, यहाँ से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। स्टीयरिंग आपका लेदर रैप्ड है, डुअल टोन में, काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम लगता है होल्ड करने में। यहाँ पे इसके ड्राइव मोड हो जाएंगे, ट्रैक्शन मोड हो जाएगा, एयर बैग, किया की बैजिंग।
यहाँ पे आपको मिलते हैं ये क्रूज कंट्रोल, जिसमें आपको मिल जाता है अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल यानी कि लेवल 2 वाली फीचर्स। तो इसमें आपको 21 एडास की फीचर्स मिलते हैं, जिनकी लिस्ट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ से इसकी एमआईडी वगैरह सेट कर सकते हो, अभी हम उसको ऑन करेंगे। एंड यहाँ पे आपकी ये सब कुछ प्लेयर से रिलेटेड चीज़ हो जाएंगी, जिसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, वॉइस कमांड, ये व्हीकल के उसके मोड्स हो जाएंगे, प्लेयर के, नेविगेशन और ये फेवरेट्स। तो ये हो जाएगा इसकी स्टीयरिंग के बारे में। हम करते हैं गाड़ी को ऑन फटाफट। तो हमने गाड़ी को कर लिया है ऑन। स्टार्ट करते हैं गाड़ी की एमआईडी से। यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन मिल जाती हैं 12.3 इंचेस की, एंड ये जो सेंटर वाली स्क्रीन है जिसमें आपके सिर्फ एसी से रिलेटेड कंट्रोल होने वाले हैं। यहाँ पे आपको ड्राइवर असिस्टेंस वाली चीज़ें मिलती है, मैं एमआईडी को बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा तो राइट साइड में आपका आरपीएम मीटर हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्पीड मीटर हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। होल्ड करके रखने पे आपको सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। आप यहाँ होल्ड करके रखोगे, आपकी सेटिंग्स यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं, यहाँ पे नहीं होंगी, ये इस तरफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंस, क्लाइमेट, सीट्स, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आपको ये कन्वीनियंट भी हो जाता है यूज़ करने में, एंड एडास वाली चीज़ें भी आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये फ्यूल का लेवल हो जाएगा, इंजन का टेम्परेचर वगैरह, एडास वाली चीज़ें, एंड आपकी जो फ्यूल इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है कि आपका एवरेज कितना है, आपने ड्राइव कितना किया, वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये हो जाएंगे आपके एसी से रिलेटेड कंट्रोल। इसमें डुअल जोन एसी दिया गया है। तो पैसेंजर का टेम्परेचर भी 21 है, पैसेंजर का टेम्परेचर भी 22 है, एंड ड्राइवर का 21.5 है। तो उनके पूरे मोड्स आपसे, फैन की स्पीड वगैरह, ऑटोमेटिक एसी एंड ये जो एयर सर्कुलेशन है, ये सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं ये वाली स्क्रीन की। तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ वायरलेस मिल जाता है। तो फ़ोन कनेक्शन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो, एंड इसमें आपको ऑनलाइन गाड़ी की यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सेटिंग्स अभी जो मैंने एक्सेस की थी वो इसकी एमआईडी की थी। यहाँ से आप अलग से ये वाली सेटिंग्स भी ओपन कर सकते हो, जिसमें व्हीकल की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, फ़ोन कनेक्शन, यूज़र प्रोफाइल, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, क्लस्टर, किया कनेक्ट एंड जनरल। तो काफ़ी सारी सेटिंग दी गई हैं। आप आराम से शोरूम विजिट करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू एपिटोम किया अगेन, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे 2 एसी वेंट, हैजार्ड बटन हो जाएगा। ये आपके जो कंट्रोल्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो टच के साथ साथ आपको कुछ कुछ मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, जिसमें प्लेयर ऑन ऑफ, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, मीडिया, सर्च, मैप एंड होम वाली चीज़ें आपको यहाँ हो जाएंगी। डुअल जोन एसी, तो यहाँ से फैन की स्पीड और टेम्परेचर आप ये ड्राइवर वाला, फैन की स्पीड और टेम्परेचर आपका ये पैसेंजर वाला, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। एंड ये जो मोड दिए गए हैं, तो यहाँ आप एसी के मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे ये मोड चेंज हो रहा है। नीचे 3 टाइप सी वाले आपको चार्जर मिल जाएंगे। यहाँ मिल जाता है आपको ये वायरलेस चार्जर। अभी हमारे पास का IVT गियरबॉक्स वाला वेरिएंट है, तो ये पेट्रोल इंजन में आता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। अगर आप इसका 1.5 लीटर वाला टर्बो वेरिएंट लेते हैं, उसमें आपको DCT गियरबॉक्स मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है नॉर्मल इंजन में और टर्बो इंजन की गियरबॉक्स में। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ से हो जाएगा। ऑटो होल्ड बटन हो जाएगी, पार्क असिस्ट एंड 360 डिग्री कैमरा। तो कैमरा आप यहाँ से ऑन करोगे कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ये अभी रेड कारपेट पर गाड़ी लगी हुई है, इसलिए आपको ये रेड देखने के लिए मिल रहा होगा। आप ऐसा मत समझिए कुछ वार्निंग वगैरह है, तो ये रेड कारपेट पर गाड़ी है, इसलिए आपको रेड सिंबल मिल रहा होगा। यहाँ से इसके 3D मोड में जा सकते हो, एंड आप हाथ से टच करके इसका पूरा एंगल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो पार्किंग में इसमें काफ़ी मल्टीपल मोड भी दिए गए हैं। ये से रियर मोड हो जाएगा, ये फ्रंट मोड हो जाएगा। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मैंने बताई थी आपको डोर पे, तो ये मिल जाती है। इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, एक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एसी वेंट आपका यहाँ दिया गया है, डिफॉगर हो जाएगा एंड ट्विटर का प्लेसमेंट। तो इसमें मैंने आपको बताया बोस का आपको प्रीमियम साउंड मिलता है 8 स्पीकर का। तो ये आपके 2 कप होल्डर हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका स्लाइडर। आर्मरेस्ट में कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ। यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में ऐसी आपको डेप्थ मिल जाएगी। मैं अगेन कहूँगा नई वाली सेल्टॉस काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, एंड स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से आप देखोगे तो इसकी बोनेट की डिज़ाइन वगैरह कंप्लीटली चेंज कर दी गई है, तो ये आपको काफ़ी कमांडिंग पोजीशन यहाँ पे मिल जाती है। IRVM आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, जिसमें ये इमरजेंसी SOS वाली बटन्स मिल जाती हैं। तो अगर आपको हेल्प लगती है तो किया आपको हेल्प पहुँचाएगी अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी। सनवाइजर में यहाँ मिरर दिया गया है। ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। ये हो जाएगा आपका सनग्लास होल्डर। यहाँ पे कैबिन लाइट दी गई है वाइट LED में, जिनको आप डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। एंड ये हो जाएगा आपका सनरूफ। एक सिंगल टच करोगे आपका ये सनरूफ ओपन हो जाएगा। काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, एंड काफ़ी एरिया ये ओपन भी हो जाता है। वापस एक सिंगल टच करोगे ये क्लोज हो जाएगा। आपका ग्लास एरिया पहले आएगा, एंड पैरेलली उसके साथ कर्टेन भी आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग में। ड्राइवर साइड ऑब्वियसली आपको ये नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर गाड़ियों में हमने देखा है कि मिलता है। जैसे कि मुझे याद है मैंने जीप में देखा था, और किसी ब्रांड में आपको याद है
तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आपको ये गाड़ी लेनी है तो एपिटोम किया आप विजिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप विजिट नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन कोटेशन भी आप दिए गए नंबर पर डायरेक्टली ले सकते हो। तो अभी चाबी को मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। एंड ये था इसका फ्रंट कैबिन। रियर डोर की हम बात करते हैं तो रियर डोर में भी आपको ये फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। जैसे आप गाड़ी अनलॉक करोगे ये खुद ही बाहर आ जाते हैं। ये हो जाएगा आपका बेज में लेदर फिनिश, पावर विंडोज़ की कंट्रोल, एल्यूमिनियम फिनिश में इसका डोर लीवर। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है कर्टेन। तो ये ग्लास एरिया काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करता है। एंड ये अगर आप धूप में ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा काम भी आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो स्पीकर सिस्टम हो जाएगा, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। ये हो जाएगा इसका पैसेंजर डोर। अब हम बात करेंगे इसकी सीट की। तो सीट आपको जैसे आगे दी गई थी लेदर फिनिश में सेम दी गई हैं, काफ़ी बढ़िया है। 60-40 का स्प्लिट दिया गया है, आर्मरेस्ट दिया गया है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं तीनों पैसेंजर के लिए। चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ कि ये सीट मैंने पूरी पीछे कर दी थी जितनी मैक्स हो सकती थी। उसके बाद मेरी हाइट है 6'2", यहाँ पे मेरा लेग स्पेस में कोई इशू नहीं आ रहा है। एंड थाई सपोर्ट गाड़ी का बढ़िया है। 2 AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। इसी के साथ हम चार्जर्स की बात करते हैं तो चार्जर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। टाइप सी वाला चार्जर आपको एक यहाँ मिलता है एंड दूसरा आपको यहाँ सीट पे मिल जाते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे मिलते थे, अभी आप देखोगे तो ये सीट में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको ये मैगजीन होल्डर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्रैब हैंडल में आपको ये लाइट दी गई है कुछ इस तरीके की। इस तरफ वाले ग्रैब हैंडल में आपको ये कोट हुक मिल जाता है, इस तरफ आपको ये कोट हुक नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। आई थिंक इसका रिक्लाइन एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मैक्स इसका इतना यहाँ पे जा रहा है तो इसका आप रिक्लाइन एंगल भी थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड बूट स्पेस बढ़ाना है तो 60-40 का स्प्लिट करके आप बूट स्पेस भी बढ़ा सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। एंड हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो जो इंजन ऑप्शन आप चूज़ करोगे उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी वेरी होगी, क्योंकि मेरे पास जो अभी है इसका वेरिएंट वो IVT ट्रांसमिशन के साथ है। इसका एक शोरूम है 19.49 लाख। एंड अगर आप इसका टर्बो इंजन लोगे या डीजल ऑटोमेटिक लोगे, फीचर्स वगैरह आपके सेम रहने वाले हैं, बस आपका प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो भी ज़्यादा नहीं आएगा। 19.49 इसका है एंड 20.18 तक इसका मैक्स जाता है जो इसका टॉप वेरिएंट है, आइदर डीजल या टर्बो पेट्रोल के साथ। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड एपिटोम किया ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।